देखिए, पहली बात तो ये कि ये दुनिया की तारीख से तेज़तरीन कानून साजी थी जो 15 से 20 मिनट के दौरान हुई, जिससे अपने अरकान असम्बली को भी बेखबर रखा गया, अपोजिशन को तो बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। तो अगर आप इतनी इम्पोर्टेंट कानून साजी इतनी जल्दबाजी में करेंगे तो फिर तो कंट्रोवर्सीज बनेंगी, फिर तो ये चीज़ें अदालतों में चैलेंज होगी। फिर जब अदालत जाते हैं तो कहते हैं कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को चैलेंज किया जा रहा है, जब सड़कों पे निकलते हैं तो कहते हैं जी इंतशार कर रहे हैं और अपने अमाल अपने करतूत ठीक नहीं कर रहे। अगर इस ईवान को हम इतना गैर फाल बनाएंगे, इस ईवान को हम अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए हम इसको अपनी ज़ाती मफाद के हसूल के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये पार्लियामेंट जो है ये पहले ही अपनी अहमियत खो चुका है और ये मज़ीद कमज़ोर होगा। तो जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगा तो आपके जमहूरी अमल मजबूत नहीं होगा। जी देखिए, फॉर्म 47 के ज़रिए ये लोग आए, इनको फॉर्म 47 के ज़रिए जितवाया गया, तो इनसे हमें कोई अच्छी की तवक्को है नहीं कि हम इनसे कोई अच्छी की तवक्को रखेंगे। इधर ऐसी कोई कानून साजी अभी तक इन्होंने नहीं की जो पाकिस्तानी कौम के मफाद में हो, जिससे पाकिस्तानी कौम को फ़ायदा हो। अपनी ज़ात के लिए पहले आए, जब PDM 1 की हुकूमत थी तो भी नेब तरामीम लाए अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए। अभी भी जितनी कानून साजी हुई अपनी चोरी डाकू जो डाके डाले हैं उनको प्रोटेक्शन के लिए हर इदारे को चाह रहे हैं कि हर इदारा हमारे नीचे और बादशाह कायम करना जा रही है। तो इस कानून साजी को मैं इसको बेहतर नहीं समझता। अमीन साहब कह रहे हैं कि 9 नवंबर को हम उधर जलसा करेंगे, सर पर कफन बांध के आएंगे, तो क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या लाए अमल होगा उसका? जी देखिए, इंशाल्लाह 9 तारीख को हमारा एक तारीखी जलसा होगा जिसमें हमारी तमाम क़यादत, हमारे कारकुनान वो इसमें शिरकत करेंगे। मैं पूरे पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि जो इमरान खान साहब आज जेल में पड़ा है वो अपनी कौम के खातिर है, इस कौम के खातिर वो कह देना हक में इस टाइम अडियाला जेल में पड़ा हुआ है। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से अपील करता हूँ कि आपने अपने महबूब लीडर इमरान खान साहब के लिए इस जलसे में पार्टिसिपेट करना है। इस जलसे में इंशाल्लाह क़यादत जो है वो आपको आगे का अमल देगी कि हमने करना क्या है। ये देखिए, इस ईवान में पिछले 7-8 महीने से हमने भरपूर कोशिश की लेकिन हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे। तो फैसला जो है वो सड़कों के ऊपर होना है। जब बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कौम निकलेगी, ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी कौम निकलेगी तो इसका इम्पैक्ट आता है, इससे फ़र्क पड़ता है। तो पूरे पाकिस्तानियों को मैं उनको अपील करता हूँ, दावत देता हूँ उनको कि आपने इस जलसे में बड़ी तादाद में पार्टिसिपेट करना है इंशाल्लाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल होगी। जी देखिए, उस स्टेज के ऊपर कौम को आइंदा का लाएअमल दिया जाएगा। जी देखिए, फाइनल कॉल का मतलब ये होती है कि उसके बाद दोबारा कोई कॉल नहीं आएगी। तो जो भी लाएअमल होगा वो क़यादत आपको देगी। इमरान खान साहब ने जो डायरेक्शंस दी हैं हमारी क़यादत को जेल से, वही डायरेक्शन इंशाल्लाह स्टेज के ऊपर पूरे कौम के सामने हमारे चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब और हमारी दीगर क़यादत जो है वो उनके सामने रखेगी। ये 1-2 घंटे की एहतजाज होगी या इधर खेमे लगेंगे? जी देखिए, वो तो फिर वहाँ पे बाद में आपको चला, कुछ चीज़ें सरप्राइज़ में आप रहने दें, आप सब चीज़ें मुझसे ना करें कि मैं अभी बता दूं। लेकिन इंशाल्लाह जो प्रोटेस्ट होगा ये अपने नौइयत का मुनफरद पुरअमन प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह।